जय श्री राम प्रेमी साधकों। ध्यान से इतना बड़ा चमत्कार किसी बिरले व्यक्ति के साथ ही होता है जो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। छोटे मोटे चमत्कार तो हर व्यक्ति के साथ हो जाते हैं, लेकिन जो निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं और उस परमात्मा को पा लेते हैं, ऐसा उन्हीं के साथ होता है और वो बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं। भगवान के ध्यान की अद्भुत महिमा है। ध्यान के अभ्यास से नीच व्यक्ति भी परम पद को प्राप्त कर महान बन जाता है। बुल्ले साहब के बारे में एक कथा आती है कि वे अनपढ़ थे। बचपन से ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनका पूर्व नाम बुलाकी राम था। वे अत्यंत गरीब थे। वे गुलाल साहब नामक जमींदार के यहाँ हलवाई यानी कि हल चलाने का काम करते थे। उन्हें बचपन से ही संत यारी साहब की कृपा से आध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो गया था। वे उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, सारे काम करते हुए श्वास श्वास में नाम का स्मरण करते। ध्यान साधना में भी उनकी गहरी पैठ थी। जब हल में चलने वाले बैल थक जाते तो बैलों को सुस्ताने छोड़ देते तथा स्वयं मेड़ पर बैठकर ध्यान करने लगते थे। संसारी लोगों को क्या पता कि वे ध्यान कर रहे हैं या सो रहे हैं। लोग गुलाल साहब से उनकी शिकायत किया करते थे कि बुलाकी राम खेत की मेड़ पर बैठा बैठा सो जाता है। एक दिन गुलाल साहब खेत पर आए तो उन्होंने देखा कि बुलाकी राम मेड़ पर आंखें बंद करके बैठे हैं। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बुलाकी राम की पीठ पर पीछे से कसकर एक लात मारी। बुलाकी राम मेड़ पर लुढ़क गए और उनका ध्यान टूट गया। उनका मालिक उन्हें कुछ कहता उससे पूर्व ही उन्होंने देखा कि मेड़ पर दही बिखर गया है। उसे देखकर गुलाल साहब आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, बुलाकी, यह दही कहाँ से आकर मेड़ पर बिखर गया? बुलाकी राम ने कहा, मालिक, बचपन से ही मुझे सद्गुरु यारी साहब की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया था। मैं यदा कदा ध्यानाभ्यास भी किया करता हूँ। बैल थक गए थे। बैलों को सुस्ताने के लिए छोड़कर मैं मेड़ पर ही बैठकर ध्यान करने लगा। गुरु कृपा से मेरी सुरती ध्यान में लग गई। मैं प्रभु के धाम में उनकी लीलाओं को देखने में मगन था। वहाँ प्रभु का दरबार लगा हुआ था। प्रभु के मनोहर रूप देख देख सभी ऋषि मुनि आनंदित होकर उनका गुणानुवाद कर रहे थे। मैं भी उनके बीच दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु की मनोहारी छवि को निहार रहा था। एकाएक प्रभु का आदेश हुआ कि बुलाकी, मेरे इन प्रिय संतों को भंडार गृह में भोजन कराओ। प्रभु आदेश को सिरोधार कर मैं उन सभी संतों को पंक्ति में बिठाकर श्रद्धापूर्वक भोजन परोस रहा था। जब मैं उन्हें दही परोसने ही जा रहा था कि आपने मुझे पीछे से हिला दिया, जिससे मेरे हाथों से दही का पात्र नीचे जा गिरा और दही मेड़ पर बिखर गया। इतना सुनते ही गुलाल साहब ने बुलाकी राम के पैरों पर अपना मत्था टेक क्षमा मांगी। उन्हें हलवाई के कार्य से मुक्त कर उनकी कुटिया बनवा कर भजन ध्यान और सत्संग के लिए उनसे प्रार्थना की। कई वर्षों तक ध्यान साधना और सत्संग कर वही बुलाकी राम बुल्ले साहब नामक प्रसिद्ध संत कहलाए। गुलाल साहब ने उन्हें अपना गुरु बनाया और जीवन भर उनकी सेवा कर वह भी संत बने। संत बुल्ले साहब अपने ध्यान के अनुभव का वर्णन करते हुए कहते हैं, त्रिकुटी तह बसत संगम गंग जमुन बहाए, बरत झिल मिल होत जगमग तहाँ रहू उरझाए। त्रिकुटी संगम, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वहाँ मन को केंद्रित कर परमात्मा की ज्योति का ध्यान करना चाहिए। त्रिकुटी से साधना का सुगम पथ प्रारंभ होता है। जहाँ झिलमिल ज्योति जलती रहती है, उसी के ध्यान में साधक को लवलीन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, शुरुआत आपको श्वासों के ध्यान से करनी पड़ेगी। श्वासों का ध्यान करते करते जब आपका मन भर जाएगा, यानी आपकी श्वासें अवरुद्ध हो जाएंगी, तभी आप आज्ञा चक्र का ध्यान कर पाएंगे। यदि आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ तो यकीन मानिए आप बहुत ही भाग्यशाली हो। जय श्री राम।